नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के सभी विद्यालयों में प्रबंधन समिति पुनर्गठित करने का आदेश जारी। राज्य के परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर सभी विद्यालयों में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। पत्रांक 1121 तिथि 14 जुलाई 2021 को जारी रिमाइंडर में कहा गया है कि अब सभी मध्य व उच्च विद्यालयों में एक ही विद्यालय प्रबंधन समिति गठित होगी। इसमें उच्च विद्यालयों की समिति 19 सदस्य व मध्य विद्यालयों की समिति 16 सदस्य होगी। पहले दो समिति विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति व विद्यालय प्रबंधन समिति संचालित थी। अब विकास समिति को समाप्त कर सिर्फ विद्यालय प्रबंधन समिति की संचालित होगी। पत्र में कहा गया है कि 3 वर्ष से अधिक कार्यकाल पूरा कर चुके विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति पुनर्गठित की जाए। इस बाबत पलामू जिला के अधिकांश बीईओ ने सभी विद्यालयों को पत्र निर्गत कर दिया है। इससे उच्च व उच्चतर विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 सप्ताह के भीतर गठित करने का निर्देश जारी किया है। नगर विमानन की टीम के एयरपोर्ट निरीक्षण के बाद उड़ान की तिथि होगी साफ। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान कब शुरू होगा, यह तिथि नागरिक उड्डयन मंत्रालय तय करेगा। इससे पहले 31 अगस्त तक एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी पूरी हो जाएगी। तेजी से कार्य चल रहा है। टर्मिनल के कार्य के साथ टर्मिनल के रनवे तक सड़क बनाई जा रही है। सभी जगह पर कामगार दिन रात कार्य कर रहे हैं। मंगलवार को टर्मिनल के अंदर यात्रियों के लगेज रोलर का कार्य अंतिम दौर में दिखा। इंटीरियर भी चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सूबे से नागरिक विमानन सचिव व निदेशक 22 या 23 जुलाई को एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। माना जा रहा है कि राज्य सरकार एयरपोर्ट की तैयारी को लेकर अपडेट होना चाहती है। यह प्रोजेक्ट केंद्र का है, जिसमें राज्य सरकार ने जमीन दी। बिना नक्शा पास कराए लोगों ने बनवा लिए घर, झमाडा ने 30 लोगों को भेजा नोटिस। झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी झमाडा क्षेत्र में बिना नक्शा बने अपार्टमेंट भवन की जांच शुरू हो चुकी है। बिना नक्शा पास कराए भवन बनाने वाले 30 लोगों को झमाडा की ओर से नोटिस भेजा गया है। जांच दल की ओर से सौंपी गई सूची के आलोक में टीएम इंद्रेश शुक्ला ने यह कार्रवाई की है। जांच में यह बात सामने आई है कि माडा क्षेत्र में बिना नक्शा के ही लोगों ने घर बनवा लिए हैं और इसमें रह भी रहे। धनबाद नगर निगम चुनाव में वार्ड की बाध्यता खत्म होने से बदल सकता है परिदृश्य, आयोग के आदेश पर टिकी है निगाहें। सितंबर अक्टूबर में धनबाद नगर निगम के संभावित चुनाव में इस बार वार्डों का परिदृश्य बदल सकता है। इस बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी नहीं है। इसलिए कई निवर्तमान पार्षद जिनका वार्ड आरक्षित हो जा रहा है, दूसरे वार्ड में भी किस्मत आजमा सकते हैं। इसके लिए आसपास वाले वार्डों की संभावना पर भी नजर रख रहे हैं। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में लेना है नामांकन तो 10 अगस्त तक करा ले आवेदन। जानिए क्या है इसके लिए जरूरी मापदंड। आंतरिक सुरक्षा की पढ़ाई के लिए देश के तीसरे विश्वविद्यालय झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में कुल 9 कोर्स की पढ़ाई होगी। इसके लिए कुल 380 सीटें निर्धारित की गई है। इस विश्वविद्यालय ने इस सत्र में इन कोर्स में नामांकन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से 10 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय ने इस बार कोविड-19 को देखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है, जबकि वैसे विद्यार्थी की ट्यूशन फीस 1 वर्ष के लिए माफ करने का निर्णय लिया है जिन्होंने इस कोरोना में अपने माता पिता को खो दिया है। विश्वविद्यालय में संचालित पीजी कोर्स में स्नातक के रिजल्ट के आधार पर ही नामांकन लिया जाएगा। कोरोना को देखते हुए गढ़वा के धुरकी प्रखंड में प्रशासन का निर्देश, 5 लोग ही मस्जिद में कर सकेंगे नमाज अदा। कोरोना को देखते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में बकरीद मनाने को लेकर प्रखंड प्रमुख विनोद कोरवा की अध्यक्षता में धुरकी थाना परिसर में सोमवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान थाना प्रभारी प्रदीप कुमार हेम्ब्रम ने बैठक में उपस्थित लोगों से शांति से पर्व मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही जमा होकर कुर्बानी की नमाज आजाद कर सकते हैं। लोगों से कहा गया कि वे अफवाह पर ध्यान न दें, अफवाह फैलाने वाले को चिन्हित करें और पुलिस को सूचना दें। पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। झारखंड में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 200 घंटे के प्रशिक्षण के बाद 3 महीने में दी जाएगी ऑन जॉब ट्रेनिंग।
झारखंड में राज्य के 7 जिलों रांची, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, दुमका और देवघर में कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रारंभ किया जाएगा। 21 दिनों में करीब 200 घंटे के प्रशिक्षण के बाद युवाओं को 3 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। खतियान की प्रमाणित प्रति की मांग को लेकर किसान मंच ने दिया धरना। रजिस्टर 2 और खतियान के प्रमाणित प्रति अभिलेखागार से नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किसान मंच के बैनर तले मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया। धरना के बाद प्रदर्शन करते हुए सभी किसान अपर समाहर्ता के कार्यालय गए और मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मंच के संयोजक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिले के किसान रजिस्टर 2 और खतियान के लिए वर्षों से जिला अभिलेखागार का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसानों को रजिस्टर 2 और खतियान की प्रमाणित प्रति नहीं मिल रही है। नारायणपुर क्षेत्र से 17,000 घन फीट जब्त बालू की होगी नीलामी। 15-16 जुलाई को छापेमारी के क्रम में नारायणपुर थाना क्षेत्र के जब्त अवैध रूप से भंडारित 17,000 घन फीट बालू की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीलामी प्रक्रिया के पहले चरण में जिला खनन पदाधिकारी ने नारायणपुर थाना को पत्राचार कर जब्त बालू की निगरानी कराने को कहा है। वहीं जब्त बालू को नीलामी करने से संबंधित अनुमति देने का आग्रह उपायुक्त से किया गया है। उपायुक्त से मिली नीलामी की अनुमति मिलते ही बालू पर दर निर्धारण होगा और नीलामी की प्रक्रिया संपन्न होगी। रांची में एसएसपी ने पुलिस सहायता केंद्र का किया उद्घाटन। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने मंगलवार को चुटिया थाना क्षेत्र के सरस्वती शिशु विद्यालय के पास पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि शहर के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस इसके लिए प्रयासरत है। सहायता केंद्र में एक सब इंस्पेक्टर के साथ पुलिस तैनात रहेगी। सहायता केंद्र में शिकायत पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। मनरेगा में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने झारखंड के सभी बीडीओ को मनरेगा में 50% महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लेकर अधिकारियों से प्रयास करने को कहा है। मनरेगा उपायुक्त ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित ऑनलाइन बैठक में सभी जिलों के उप विकास आयुक्त एवं बीडीओ से प्रखंड में संचालित मनरेगा कार्य की पंचायतवार जानकारी ली। छोटे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, केंद्र ने प्राइमरी स्कूल खोलने की दी अनुमति, प्रशासन लेगा फैसला। कोरोना काल में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की और मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उन्हें खोलने का फैसला प्रशासन ले। सरकार ने लोगों के बेवजह यात्रा करने से बचने की अपील की है। सरकार ने सीरो सर्वे के आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसके मुताबिक देश में 85% हेल्थ वर्कर्स कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि 40 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। केरल को बकरीद से पहले लॉकडाउन में ढील देने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, आईएमए का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मंगलवार को कहा कि जिस तारीख से केरल सरकार ने बकरीद से पहले कोविड-19 लॉकडाउन को ढील देने का फैसला किया है, वह विवादास्पद है। आईएमए के अध्यक्ष जे जायसवाल ने केरल सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में 15,000 से 16,000 के लोग रोजाना कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। पीएम मोदी के साथ काम करने को उत्सुक भारत नेपाल संबंधों को करेंगे मजबूत, नए नेपाली पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेर बहादुर देउवा को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उसके जवाब में देउवा ने कहा, बधाई संदेश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों देशों और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। देउवा ने 15वीं बार नेपाली प्रधानमंत्री पद पर कार्यभार संभाला है। पंजाब में 26 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए खुलेंगे स्कूल। पंजाब में कोविड-19 संक्रमण दर घटकर 0.3% होने के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 26 जुलाई से शर्त के साथ 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का आदेश दिया है। किसी भवन के अंदर लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 150, जबकि खुली जगहों के लिए 300 या क्षमता के 50% लोग तय की गई है। गुरुग्राम में इमारतें ढहने से जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के खवासपुर में रविवार रात 3 मंजिला इमारत गिरने से जान गंवाने वाले परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक घटना में गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहे, कोविड-19 राजनीतिक नहीं मानवता से जुड़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि यह मानवता से संबंधित है और उनकी सरकार से इन दौरान किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। वहीं पीएम मोदी ने सदन में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा किए जाने को और उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को मिले तेजस स्मार्ट कोच, सामने आई तस्वीर। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सोमवार को पहली बार नए तेजस स्मार्ट स्लीपर कोच के साथ चली। रेल मंत्रालय के अनुसार नए डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक स्विच, फायर अलार्म सिस्टम, एनर्जी मीटर जैसी सुविधाएं मौजूद है। लोकल मंत्रालय इसमें पैसेंजर अनाउंसमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रक्शन बोर्ड, स्वचालित प्रवेश द्वार, इमरजेंसी टॉक बैक और रीडिंग लाइट जैसी सुविधाएं भी है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल हुई। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत पर बोले तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब पीने के कारण 16 लोगों की मौत की घटना को निंदनीय बताया। वोकल तेजस्वी बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल हुई है। उन्होंने कहा, शराबबंदी के बाद तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हमारे तथाकथित सुशासन बाबू यानी सीएम नीतीश कुमार को बस अपनी कुर्सी की चिंता है। 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे बनी मिस इंडिया यूएस 2021। अमेरिका के मिशिगन की रहने वाली 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीत लिया है। मिशिगन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट वैदेही एक बड़ी कंपनी में बिजनेसमैन डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम करती है। 1977 में मिस वर्ल्ड चुनी गई डायना हेडन इस पेजेंट प्रतियोगिता की चीफ गेस्ट और चीफ जज थी। केंद्र सरकार ने कहा, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से 30.8 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से सरकार को 2014 से अब तक 30 करोड़ 8 लाख राजस्व अर्जित हुआ है। अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि सर्वाधिक 10 करोड़ 64 लाख का राजस्व वर्ष 2017-18 के दौरान हासिल हुआ है। कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, 8 विधायक थामेंगे बीजेपी का दामन। संसद के मानसून सत्र के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दास कोंथोजम ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में कांग्रेस के 8 विधायक कल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। गोविंद दास कोंथोजम कांग्रेस पार्टी से बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने मणिपुर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हुए गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने सोमवार देर रात एक बड़ा खुलासा करते हुए बिजनेसमैन बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। उन पर कथित रूप से अश्लील सामग्री बनाने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उन्होंने पब्लिश करने का आरोप है। मुंबई पुलिस संयुक्त हेमंत नागरले ने देर रात तक एक बयान में कहा कि यह चौंकाने वाली कार्रवाई इस साल फरवरी में पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले पर आधारित है, जिसके बाद भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यवसायी राज कुंद्रा के बीच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा सीआईडी द्वारा की जा रही थी। चीन ने कहा, ताइवान की मदद की तो परमाणु बम से देंगे जवाब। चीन ने जापान को परमाणु बम की धमकी दी है। चीन का कहना है कि अगर जापान ताइवान की मदद करता है तो इसका जवाब परमाणु बम से देंगे। यही चीन ने हमेशा से परमाणु बम इस्तेमाल न करने की बात करता है और अब इस पर धमकी से चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये धमकी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने वीडियो जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मियों को दिया बड़ा झटका, एरियर मिलने की उम्मीद खत्म, 18 महीने में 17% ही रहेगा महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत देने की घोषणा करने के बाद मंगलवार को एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए फ्रीज था। इस अवधि के दौरान डीए की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इन 18 महीने में डीए की दर 17% थी मानी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 28% डीए की घोषणा की थी, वह बढ़ोतरी 24 घंटे में हो गई। एकाएक 11% डीए बढ़ गया, जिस पर जेसीएस सचिव शिव गोपाल मिश्र ने गंभीर आपत्ति जताई है।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।